महागणी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, जो भी आप स्वीकार करना चाहे, सत श्री अकाल या गुड इवनिंग। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये सेम तो चीज़ आपको पहले भी दिखाई थी, यही सेम मूसल, यही सेम हमारी ओखली और यही सेम हमारा बाजरा। बट उस टाइम हमने बनाई थी इस बाजरे की कूट की राबड़ी, जो कि छाछ में घोल करके बनाई जाती है। और आज हम बनाने वाले हैं हमारे राजस्थान की सर्दियों में खाई जाने वाली फेमस डिश, जिसका नाम है बाजरे की खिचड़ी। और इस बाजरे की खिचड़ी के लिए भी हम वही सेम मेहनत करने वाले हैं। वही सेम बाजरे को इस वाली प्रोसेस से कूटा जाएगा, इसकी स्किन यानी कि इसकी बालड़ी निकाली जाएगी। इसके बाद में फिर से वो बालड़ी यानी कि इसके ऊपर की स्किन, इसका ऊपर का छिलका निकालने के बाद में फिर से इसको कूटा जाएगा। इतनी सारी मेहनत के बाद में इसको उबलते हुए पानी में डालकर इसमें तिल मिक्स किए जाएंगे, मूंगफली, मोठ, आप जो भी अदर न्यूट्रिशियस चीज़ें ऐड करना चाहो वो सब। और फिर ये बहुत देर तक ऐसे हिलाने के बाद तैयार होगी हमारी बाजरे की राबड़ी। सो इस मज़ेदार और डिलीशियस डिश के लिए, सॉरी खिचड़ी, हाँ खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी, वो क्या राबड़ी, वो याद आ जाती इसी से इसकी। तो हमारी फिर एक डिश तैयार होगी, उसका नाम है बाजरे की खिचड़ी। तो आप जाइएगा मत, क्योंकि हम एक लजीज, एक बहुत ही शानदार डिश बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी। इतनी देर में मैं इसको कूट लेती हूँ थोड़ा सा, बहुत ही मेहनत का काम है, बने रहिए मेरे साथ। सो हियर वी गो, हमारे बाजरे की लूपसी यानी कि बालड़ी यानी कि स्किन उतर करके तैयार है। और काफ़ी सारी चोटें देने के बाद में लगभग 400 to 500 हम इस प्रोसेस तक पहुंचे हैं फाइनली। सो अब इसके बाद भी इसको वही जो कूट के राबड़ी में दिखाया था, इसको छाना जाएगा, फटका जाएगा। फटकने का मतलब कि इससे जो बाजरा है उसको, उससे इससे जो ये महीन बारीक जो इसकी स्किन निकली उसको अलग किया जाएगा। इसके बाद में इसको दोबारा से कूटा जाएगा और तब जाकर हम इसको उबले हुए पानी में डालने के लिए तैयार होंगे। वैसे कैमरे के पीछे जो इंसान बैठा है गीतेश, मैं उसको भी क्रेडिट देना चाहूँगी कि मैंने इसमें लास्ट में थोड़ी सी चोट दी है, लगभग 100-150। स्टार्टिंग में 100-150 थी, बीच की जो इसकी कुटाई पिटाई है वो गीतेश ने की थी, तो ताकि हमारे कैमरामैन ऑफेंड ना हो जाए कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। सो अब नेक्स्ट हम इसको फटकने का काम स्टार्ट करने ही वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ में। अब हम यहाँ पर तैयार हैं हमारे इसको छान करके प्रोसेस को करने के लिए। तो कई तो वैसे इतने टेक्निकल लोग होते थे पहले के ज़माने में, तो आज तो क्या साधन वगैरह हो गए इतने, और हम लोग इतने टेक्निकल रहे नहीं है कि केवल फटक करके इसको अलग कर लिया जाता था। और छाजला होता था, एक छाजला आपने क्या रचे की सूप उसको बोलते हैं, तो उससे अलग किया जाता था। और बाकी लेकिन अभी हम इसी से अलग कर रहे हैं, किससे, चालनी, छलनी, जो भी आप इसको बोले। तो फिर इसका क्या करते हो, जोर से बोलो तो। हाँ, भैंस के काम आती है ये खाने के लिए। अभी तो आप बोल रहे थे मारवाड़ी में बोलोगे। ये भैंस के बाट में मिक्स कर दी जाएगी और इसको और कूटा जाएगा। आप देख सकते हो ये बाजरा हमारे हाथ में है और ये बाजरे की स्किन निकाल दी गई है, यानी कि एक तरह से ये दिस इज द वेस्ट ऑफ बाजरा। वेस्ट मतलब कि लूपसी या बालड़ी, आप जो भी कहें। अब हम इसको फाइनली कूटने वाले हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, हमें इतना अच्छा नॉलेज, हमें हमारा थोड़ा सा काम को इजी बनाने के लिए। तो हमारे सहयोग के लिए मेरे NSS का हेड बॉय, मेरा सबसे टैलेंटेड, मेरा सबसे कर्मठ स्टूडेंट, मेरा बच्चा गोविंद अग्रवाल साथ में है। इसको जैसे ही पता लगा कि आज हम बाजरे की खिचड़ी बनाने वाले हैं, इसने बोला कि मैम मैं भी आऊँगा, हाथ बटाऊंगा, खिचड़ी भी खा कर जाऊंगा। गोविंद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये पूरा तुझे कूटना है। ओह बिल्कुल। सो आप देख सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स कितने कर्मठ है, केवल स्कूल तक सीमित नहीं है, स्कूल के बाहर भी ये लोग मेरी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आई एम ब्लेस्ड वन, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड टीचर हूँ कि मेरे को
गोविंद जैसे स्टूडेंट्स मिले। तो हमारी हर्षिता भी हमारे काम में हाथ बटा रही है थोड़ा सा। तो हर्षिता आपको कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। मजबूरी तो नहीं लग रही ना कि मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने में बिजी हूँ और तुझे काम करना पड़ रहा हो? पक्की? कैमरा फेस करके बोलो, वरना लोग सोचेंगे कि मैं कितने अत्याचार कर रही हूँ छोटी सी बालिका पर। तो अभी मेरे पास में है ये कुटा हुआ बाजरा, ये मोठ, और ये बाजरे में खिचड़ी में डालने के लिए तिल, और ये थोड़े से चावल, और हम ये सारी सामग्री इस गर्म पानी में डालने वाले हैं। इस डेगची बोलते हैं ना, हाँ, इसको सभी सामानों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में इस डेगची में डालेंगे। इसमें है उबला हुआ पानी। तो अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके न्यूट्रिशियस वैल्यू उनकी बता देती हूँ। कूट की राबड़ी में आप बाजरे की न्यूट्रिशियस वैल्यू देख चुके हैं, सो आई डोंट वांट टू रिपीट, और आपको रिपीट करके पकाने से कोई सेंस नहीं है। तो मैं बताती हूँ कि हमने तिल क्यों ऐड करे हैं। तिल कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होता है, और तिल और बाजरा दोनों मिल जाएं तो बहुत ही कमाल का मतलब कि फीचर हमको उपलब्ध कराएंगे। बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट्स है दोनों। सर्दी में आपको गर्मी यानी उष्णता का एहसास कराने के लिए तिल और बाजरा सबसे बेस्ट चीजें हैं। इसके अलावा चावल इसमें टेस्ट को ऐड करने के लिए डाला जाता है ताकि थोड़ा सा मतलब टेस्ट ऐड हो। और इसके अलावा ये मोठ, क्योंकि मोठ एक दाल है, सो ये हमको प्रोटीन प्रोवाइड करवाएगी। तो ये पूरी की पूरी डिश, जैसा कि हम कहते हैं कि मतलब कि अपने सारे तत्व पोषक आहार संतुलित एक बैलेंस डाइट प्रदान करेगी। इसके अलावा इसके बाद में हम इस खिचड़ी में घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस खिचड़ी में हम ऊपर से डालकर खाएंगे तिल का तेल, वो भी घानी से निकाला हुआ। वो सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि तेल शब्द निकला ही तिल से है। तो सबसे बेस्ट तेल जो कि हम यूज करेंगे इसमें वो है तिल का तेल। सो देखते जाइए कि हमारी अब क्या क्या प्रोसेस होती है, वो इसमें हमारी आंटी जी डालेंगे। उसी खाई तो सबसे पहली भी चीज को इस्तेमाल मेरे मारे कर लिया। चीज हमेशा ध्यान रख जे। हाँ कोई बात नहीं, आपको भी सिखाती हूँ। अगर हमने जीवन में किसी को कुछ भी चीज सिखाई है तो सबसे पहला प्रयोग हम पर करेगा। जैसे अगर मैं किसी को सिखाऊं कि हाउ टू बी प्रैक्टिकल कैसे होना है, किसी इमोशनल इंसान को सिखाया तो वो इमोशनल इंसान सबसे पहले उस प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल मेरे ऊपर करेगा। अगर मैं किसी को सिखा रही हूँ कि ना करना कैसे सीखना है तो वो सबसे पहले इंसान मुझे ही ना करेगा। ये जमाने का उसूल है। और इधर हमारी इस प्यारी सी हर्षिता हमारी काली को देख लीजिए, वो कुत्ते के मुंह में हाथ डाल के यूं कर रही है जबड़े को। तो वो जब काटेगा तो सबसे पहले किसको काटेगा? हर्षिता को काटेगा। सो ऐसे ही मजेदार बातों के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो फाइनली 1-1.5 घंटे की प्रोसेस के बाद में, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और तिल पकने में बहुत टाइम लेता है। छोटा सा होता है लेकिन उसकी जो मतलब की क्वालिटी होती है वो इस प्रकार की होती है कि वो पकने में सीजने में काफी टाइम लेता है। तो फाइनली हमारी ये मेहनत तैयार है और हमारे सामने है, मम्मी ये तिल का तेल पकड़ना प्लीज। ये हमारे सामने है ये तिल का तेल जो कि बिल्कुल घानी से निकाला हुआ है। दिस इज वेरी प्योर, क्योंकि बोतल की जो पैक तिल होता है उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है। तो डायरेक्ट घानी से पिसवाया हुआ निकलवाया हुआ तेल यूज में लेना चाहिए ताकि इसकी जो रियल प्रॉपर्टीज है, मतलब जिसके लिए हम ये चीज खा रहे हैं, जिस चीज के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पूरा यूटिलाइजेशन हो सके। तो अभी हम थाली में डाल के इसको खाएंगे। इसके साथ में इस्तेमाल करेंगे गुड़ का, क्योंकि गुड़ भी सर्दियों में खाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का तत्व होता है। अरे रोकी बेटी, रॉकी इज डिस्टर्बिंग अस अगेन एंड अगेन। सो ये हमारे पास में गुड़ है। वैसे तो एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर हम इसकी जगह लाल वाला गुड़ इस्तेमाल करते हैं जो कि प्योर होता है यानी विदाउट एनी रिफाइनमेंट होता है, तो वो गुड़ हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये रिफाइंड गुड़ होता है जिसका कलर है पीला। तो हमारे पास क्योंकि प्योर गुड़ की उपलब्धता नहीं थी, तो बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट गुड़, दैट जैगरी,
हम यही गुड़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये भी वही बात है, सर्दी में हमारे शरीर को उष्णता प्रदान करेगा। कैल्शियम आयरन का रिच सोर्स है। तो अभी हम खाने वाले हैं, अभी आप जाना मत, खा के जाना, बने रहिए। आपको फिर से चिढ़ाने के लिए माय डिलीशियस फूड, माय बाजरे की खिचड़ी इज रेडी। इसमें हमने वो गुड़ और तिल का तेल मिक्स कर लिया है। और वैसे तो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए स्पून ले रखी है, बट गॉड नोज, यानी मेरा ईश्वर ही जानता है कि आफ्टर 2 और 3 स्पून मैं इस स्पून को यूं गिरा दूंगी साइड में। इसके बाद में जो भगवान ने मुझे ये उंगलियां दी है ना, ये मेरी रियल चम्मचे हैं। इनको ऐसे इस्तेमाल करके हम ऐसे खाने वाले हैं और जो जायकेदार मजे आने वाले हैं, आई कांट एक्सप्लेन यू। तो मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है, तो मैं तो खाने वाली हूँ। आप भी अपने घर में बनाइए और खाइए। अब आपके देखते रहने से मन थोड़ी भरेगा। और अब हम गोविंद की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ शामिल था, तो भी बताएगा कि उसको ये खिचड़ी खाकर कैसा लगेगा। थैंक यू मैम, ये खिचड़ी खिलाने के लिए, और आप सबका भी थैंक यू, क्योंकि मेरी ये फेवरेट है। घर में मैं हर दिन बनवाते रहता हूँ 2-4 दिनों से। तो टेस्ट करते हैं, आप भी टेस्ट करना, आपके लिए मैं नहीं लाऊंगा। तो अभी बाय बाय बाय।